तो ये गौर करना कि आई हुई दौलत से, पाई हुई दौलत से, कमाई हुई दौलत से, पुण्य के नसीब से पाई हुई दौलत से मैंने किस किस की नसीब को चमकाया, मैंने किस किस को हंसाया, किस किस का सहयोग किया। जो सहयोग करता है, जो किसी के आंसू पूछता है, किसी रोगी को निरोग बनाता है, किसी भूखे की भूख शांत करता है, किसी अशिक्षित को शिक्षित करता है, किसी अनपढ़ को पढ़ाता है, किसी का सहारा बनता है, वो पुण्य को और भी बढ़ाता है। और बताऊं आपको दूसरी बात, ये बड़ी ध्यान देने योग्य बात है। जो पुण्य आप अपने साथ लाए हो, उस पुण्य को यहां खर्च करके जाना ही पड़ेगा। हां, उस पुण्य को खर्च जो साथ में लाए हो, वो तो पुण्य खर्च करना ही पड़ेगा और वो खर्च होगा ही। लेकिन आपके साथ जो पुण्य लेकर के आए थे, जब तुम मरोगे तो वो पुण्य तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। कौन सा पुण्य साथ में जाएगा? जो पुण्य तुमने कमाया है, उस पुण्य के जरिए जो पुण्य कमाया है, वो पुण्य तुम्हारे साथ जाएगा। वो पुण्य साथ नहीं जाएगा जो तुमने खर्च कर दिया। जो खर्च कर दिया वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, लेकिन उस पुण्य को खर्च करके जो पुण्य कमाया है वो तुम्हारे साथ जाएगा। आप देखना जरा, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हमारे जैन आगमों में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का वर्णन आता है। उनको जो चक्रवर्ती का पद मिला, किसकी वजह से मिला? पुण्य की वजह से मिला। कितना प्रबल पुण्य होगा, कितना प्रबल पुण्य होगा कि 6 खंड का जो अधिपति है, हजारों देवी देवता जिसकी सेवा में लगे रहते हैं, पहरेदार भी देवता, अंगरक्षक भी देवता, 14 रत्न भी देवता के, सब कुछ देवता के द्वारा मिलता है। उसको इतना सुख भोगता है, वो इतना सुख भोगता है। वो जो पुण्य किया हुआ है ना, वो सब भोगता है, भोगता है, भोगता है। और पुण्य भोगते भोगते जब चक्रवर्ती मर जाता है तो मर के कहां जाता है? नरक में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि पुण्य का कोटा पूरा खत्म। अब नरक में ही जाना पड़ेगा। कहते कि चक्रवर्ती अगर अपने पद पर रहते हुए, अपने सिंहासन पर रहते हुए मरता है, सुख भोगते हुए मरता है, तो निश्चित रूप से वो नरक में ही जाएगा। क्योंकि पुण्य खर्च, उसने इतना कुछ नहीं कमाया कि जिसके बलबूते पर उसे स्वर्ग मिल सके या उत्तम गति मिल सके या मोक्ष मिल सके, वो उसके पास नहीं है। वो अधूरा है, खत्म हो गया उसका। वही चक्रवर्ती मुक्ति में जाते हैं जो चक्रवर्ती के रहते हुए चक्रवर्ती पद को त्याग देते हैं, संयम पथ पर चलते हैं, धर्म के पथ पर चलते हैं, आत्मा को ढूंढने, अपने उस पुण्य का उपयोग आत्मा को ढूंढने में लगाते हैं, उस पुण्य का उपयोग साधना में लगाते हैं, उस पुण्य का उपयोग आत्मा को प्राप्त करने में लगाते हैं। उनको आत्मा तो मिलती ही मिलती है, और जब जाते हैं तो मुक्ति में जाते हैं। हमेशा के लिए संसार के जाल और जंजाल से मुक्त हो जाते हैं, मुक्ति के अंदर चले जाते हैं, जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपको जो भी अनुकूलता मिली है, अच्छा शरीर मिला है, अच्छा परिवार मिला है, अच्छी समाज मिली है, अच्छा घर-बार मिला है, तो इनका उपयोग एक ही हो सकता है कि कुछ और अच्छा करो, और अच्छा करो, कुछ अर्जन करो, पुण्य के द्वारा कुछ अर्जन करो। तो इसलिए कहते हैं कि पुण्य के द्वारा हम महापुण्य की उपार्जना कर सकते हैं, और पुण्य के द्वारा हम पाप की भी उपार्जना। अब पाप की उपार्जना कैसे करते बताओ? रमणीक मुनि जी के जीवन उपयोगी अनमोल सूत्रों का प्रसारण रमणीक वाणी जरूर देखें।